हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा गया तो बाजार में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी मतलब ब्रॉड लेवल पे भी अगर हम बात कर ले, 5 दिन की बात करें तो 4% की गिरावट, महीने भर की बात करें तो 5% की गिरावट। टॉप लेवल से देखा गया तो काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट हमें टूटता हुआ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जिस प्रकार की सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा दबाव हम लोग को कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई कमेंट रहता है तो वो यही रहता है कि सर, इस प्रकार के बाज़ार में कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो जाता है, एकदम लोअर लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाता है। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने अभी अभी मार्केट में शुरुआत की है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप काफ़ी समय से मार्केट में और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इतना कहना चाहूँगा, आपने मार्केट से फिर कुछ सीखा नहीं, ठीक है। बट अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है और अगर आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है इस प्रकार की सिचुएशन में, तो ठीक है भाई, हर किसी के साथ होता है भाई। हमने भी कभी शुरुआत की थी, हालत ख़राब हुई थी, पैनिक में होके भाई एग्जिट मार दिया था, फिर कुछ सालों के बाद देख लिया कि अगर बस होल्ड भी कर लेते तो पैसे बन जाते। तो ये हर किसी के साथ हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि मार्केट में जब आप आते हो ना, आपने कुछ साइकिल्स देख लेनी चाहिए, ठीक है। साइकिल मतलब क्या, बुल रन नहीं भाई। ये अभी के जो सिचुएशन रहते हैं ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। यही यही सबसे इंपॉर्टेंट क्षण होता है दोस्तों, जो अभी चल रहा है ना बाजार में, ठीक है। तेजी में तो हर कोई आएगा, हर कोई आके बैठ जाता है, डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं। अभी की जो सिचुएशन है, एसआईपी बंद, डीमैट अकाउंट बंद, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम लो, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये एक सवाल रहता ही है कि सर, क्या ऐसे सिचुएशन में क्या बाजार छोड़कर जाना चाहिए, या फिर सबसे ज़्यादा सवाल तो यही रहता है मतलब कि अभी निकल लेते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब एंट्री यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम लोग यहाँ पे फेस करते हैं। एंड दोस्तों, मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं एंट्री यहाँ पे कर लूँगा, अभी तो काफ़ी टफ सिचुएशन है, तो ये चीज़ें बोलने तक ठीक है भाई। प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। सब ठीक होना मतलब क्या होता है, आप उठा लो हिस्ट्री, कब सब ठीक हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, मार्केट उसी में से ही रास्ता बनाते रहता है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। एंड अगर आप ये चीज़ को पहले से ही भाप पाते, ठीक है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है भाई जो ये सारी चीज़ों को, मतलब आप जो कह रहे हो ये वही कॉन्टेक्स्ट में बात हो गई कि आप टॉप को पकड़ सकते हो और बॉटम को पकड़ सकते हो, ठीक है। पर क्या ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तुक्केबाजी भाई एक दो बार लग जाती है, ठीक है। बट लॉन्ग रेंज की अगर बात कर ले तो बार बार तो ये चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि अगर आपको ये चीज़ पहले से ही अगर पता होती, आप कह रहे हो ना कि ये सब कुछ खत्म होगा तो बॉटम बनेगा तब एंटर कर लेना, तो अभी आपने एंट्री क्यों की? आपको पता होना चाहिए था ना कि ऐसा होने वाला है। पता था ऐसा? नहीं ना। तो यही तो खास बात है भाई, मार्केट अनसर्टन होता है, किसी को भी कुछ नहीं पता है आगे भविष्य में क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता है कि सिचुएशन और गंदी हो सकती है या फिर यही बॉटम है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आप जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हो वो ठीक है, बट उसका जो सोल्यूशन है, जो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, सोल्यूशन क्या है कि बॉटम पकड़ने के लिए कि अभी चलो निकल लेते हैं, सब कुछ जब शांत होगा, नॉर्मल होगा भाई, तब एंट्री कर लेंगे। बोलने के लिए बहुत बढ़िया है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बढ़िया कभी भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये खत्म होगा तो कुछ नया ड्रामा स्टार्ट होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, टैरिफ चल रहा था, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि टैरिफ ड्रामा खत्म होगा तो कुछ और कर लेंगे, तो लो एक और नया ड्रामा। ये खत्म होगा तो कुछ और नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों का एक्चुअल सोल्यूशन क्या रहता है ये मैं इसके पहले भी आपको बता चुका है, और ये चीज़ खुद हमें वॉरेन बफे जी ने बताई है। क्या बोला है वॉरेन बफे जी ने? डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ वन बास्केट। मतलब क्या है कि उन्होंने यही बात बताई थी कि भाई डाइवर्सिफाई करके चलो अपने पोर्टफोलियो को। मतलब हम इक्विटी में भी डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये अलग अलग जगह पे, बट ओवरऑल भी अगर आप अपने पैसे को भी डाइवर्सिफाई करके चलो, मतलब जैसे मैंने इसके पहले भी आपको ये बात बताई कि भाई गोल्ड में भी रखना होता है, सिल्वर में भी रखना होता है, रियल एस्टेट में भी रखना होता है, एफडी कैश में रखना होता है, बॉन्ड में रखना होता है, एंड इक्विटी में भी रखना होता है। जो इस रास्ते पे चलता है भाई वो सुरक्षित रहता है। जो सिर्फ सिलेक्टिव जाता है, सिलेक्टिव मतलब, एंड सिलेक्टिव जाने वाले खास वैसे ही होते हैं कि गोल्ड भाग रहा है, आज तो भाई पूरा पोर्टफोलियो उनका गोल्ड का ही रहेगा, और जैसे गोल्ड नहीं चलेगा 2-3 साल खत्म। तो ये जो अगर आप करोगे भाई तो फिर आप बुरी तरीके से फंसोगे। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? यही तो रीज़न है भाई कि इतने सारे असेट क्लास है, इसमें से कौन सा एक्चुअल टाइम पे यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे पकड़ेगा, ठीक है, और हमारा पैसा बना के देगा, ये हमें पहले से ही पता होता है क्या? नहीं। इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। क्या भाई, हर एक चीज़ का मतलब बोलते हैं ना साइकिल होता है। कभी तो सिल्वर का टाइम आएगा, तो कभी सिल्वर का टाइम चला जाएगा, फिर कभी रियल एस्टेट का टाइम आएगा, फिर इसका भी टाइम चला जाएगा, फिर गोल्ड का टाइम आएगा, फिर ये भी चला जाएगा, फिर इक्विटी का टाइम आएगा, फिर ये भी चला जाएगा।
पर वो टाइम आएगा कब और जाएगा कब ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता। इसीलिए तो हम हर जगह पे अपने पैसे को यहाँ पे रखते हैं। तो इसीलिए होता क्या है, अभी जैसे कि मेरा भी ओवरऑल जो पैसा है भाई डाइवर्सिफाइड है। इक्विटी की बात ना ही पूछो तो बढ़िया है, ठीक है, सबको पता है कि क्या हालत चल रही है। पर वहीं पे गोल्ड सिल्वर, ठीक है, रियल एस्टेट बन रहा है ना भाई, पैसा बन रहा है वहाँ पे। कभी ये शांत थे, ठीक है, तब इक्विटी अच्छा कर रहा था। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो आप कहते हो ना कि अभी एग्जिट कर ले बाद में एंट्री कर ले, ये अगर आप सोच रहे तो है तो वो गलत ही। एंड इन चीज़ों का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफाई। जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलता है, प्रॉपर असेट एलोकेशन लेकर चलता है, वो इन सिचुएशन के साथ डील करता है। हाँ बुरा लगता है भाई इक्विटी में जो भी चीज़ें चल रही है, बट हमें पता है भाई मार्केट ऐसा ही चलता है, रोज़ थोड़ी ना यहाँ पे पैसे बांटते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल होके ये चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी। बोलते हैं ना गेम के रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप ये गेम के रूल नहीं समझोगे तो फिर आप ही के लिए यहाँ पे मुश्किल यहाँ पे होने वाली। गेम के रूल समझना मतलब क्या कि बॉस आपने किस में कदम रखा है, आपने कदम रखा है भाई शेयर मार्केट में। तो क्या शेयर मार्केट आपको क्या लगता है क्या बस रोज पैसा बना के देगा, रोज ग्रीन कैंडलस्टिक्स बनेंगी? अगर आप ये सवाल आप खुद को भी पूछोगे ना तो आपको भी पता है इसका जवाब ना है। पर जब एक्चुअल में ये चीज़ें हैपन होती है जो अभी हमारे सामने देखने को मिल जाती है, एंड प्रैक्टिकली जब करने की बात आती है तो आधे लोगों की गिल्लियाँ उड़ जाती हैं। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने कौन से गेम में एंट्री किया है ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, एग्जाम भी इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे टफ एग्जाम भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये यूपीएससी का भी जो एग्जाम रहता है, वही आईएएस आईपीएस की बात कर ले। आप सोच रहे हैं 1 घंटे में पढ़ के यूपीएससी निकालूंगा, तो भाई नहीं होगा। वैसे ही अगर आप शेयर मार्केट में आते हो और आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे एकदम झटपट एकदम फटाफट पैसा यहाँ पे बन जाएगा, तो नहीं होगा भाई। मार्केट एकदम आपका अच्छा क्लास लेगा। बोलते ना एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि आप मार्केट में एंटर करते हो ना, आप नए नए होते हो, आपको पता ही है, तो यहाँ पे कोई भी घर में मेहमान आता है तो आपको चाय पिलाई जाती है। मार्केट की जो चाय होती है ना वो बहुत कड़वी होती है, और उसी का टेस्ट आप यहाँ पे फिलहाल तो फील कर रहे हो। ये कोई मतलब प्रवचन नहीं है भाई, ये सच बात है। आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो मार्केट आपको फुकट में पैसे नहीं बांटने वाला है, वो आपको पूरा निचोड़ लेगा, इतना निचोड़ लेगा, इतना निचोड़ लेगा कि आप सरेंडर कर दोगे, बोल दोगे कि कौन सी मुसीबत मैंने मोल ली है। सो ये प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है भाई, प्रॉब्लम हम में है, हमारे अप्रोच में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं करते ना भाई, वो तो लिटरली आग के साथ खेलने वाला काम करते, पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया। इतना ये करना बहुत ज़्यादा रिस्की बात होती है। और जो डाइवर्सिफाई करके चलते हैं भाई, वो सेफ खेलते हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो पिच पे बने रहेंगे भाई, वो आउट नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। और मैंने अलग अलग फॉर्मूलाज भी आपको बताए हैं मार्केट को लेकर। जैसे कि फॉर्मूला मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आपको मार्केट का नेचर समझाने के लिए। जैसे कि 365 डेज होते हैं, अगर मैं आपको रोज़ 1-1 रुपया दे दूँ तो अंत में कितना बनेगा आपका? 365 रुपीज़ बराबर। पर मार्केट कैसा चलता है, मार्केट आपको बताएगा 365 डेज में से, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 350 दिन पकड़ लो, मार्केट आपको 0 रुपया देगा, 0, ठीक है। बट आखिर के जो 15 दिन रहेंगे ना, वहाँ पे आपको मार्केट 40-40 रुपया बांटेगा। और ओवरऑल आपको पहले 365 मिलते थे, यहाँ पे आपको 600 मिलेगा। बट ये 600 किसको मिलता है? ये जो 350 दिन 0 रुपया लेकर बैठे हुए ना, उनको मिलता है। और ये अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्रवचन नहीं है, मार्केट का इतिहास उठाकर देख लेना, मार्केट ऐसा ही चलता है। मार्केट का नियम है भाई कि हर किसी ने पैसे नहीं कमाने चाहिए, ठीक है। और अगर हर कोई पैसा कमाने लग गया तो भाई मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो बाजार इसी प्रकार से पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे मेरा पैसा हर साल ऐसा ऐसे 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 गुना होकर यहाँ तक पहुँचे, आपका ये टारगेट है ना। मार्केट क्या करेगा पता है? ऐसा इतने साल तक कुछ नहीं करेगा और कुछ ही दिनों में यहाँ तक पहुँचा भी देगा, इनफैक्ट उसके ऊपर पहुँचा देगा। बट यहाँ तक आपकी वो जान ले लेगा, बोलेगा कि कौन सी मुसीबत मोल ली। तो ये इसी प्रकार से मैंने अभी क्या बोला कि रूल समझो भाई गेम के, ठीक है। ये गेम ऐसा ही है, अगर आपने यहाँ पे खेलने के लिए एंट्री की है तो आपको हर किसी का, और देखा गया तो भाई हर किसी के साथ सेम चीज़ हो रही है, बट इसका रिएक्शन हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और मैंने इसके पहले भी आपको एक गोल्डन पॉइंट बताया। क्या है गोल्डन पॉइंट? लिख लेना, छाप लेना, टैटू बनवा लेना, कि जो गुड वैल्यूएशन रहती है, ठीक है, शेयर्स के वैल्यूएशन, कंपनीज के वैल्यूएशन एंड मार्केट का गुड टाइम, मतलब अच्छा माहौल, ये कभी भी एक साथ आते नहीं हैं। क्या बताया मैंने आप लोगों को? वापस यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अच्छे वैल्यूएशन मिल जाए और मार्केट का टाइम भी अच्छा है, नहीं, ये एक साथ नहीं होगा। आपको अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे बट तब मार्केट का टाइम गुड नहीं, बैड होगा। देख लो अभी वैल्यूएशन अच्छे कि नहीं, बहुत सारे कंपनी 40-50-60% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे, बट टाइम देख लो मार्केट का, सब डरे हुए हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर गुड टाइम रहेगा, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है, तो वैल्यूएशन कैसे रहेंगे? तो
तो क्या वैल्यूएशन गुड रहेंगे? नहीं, तो वैल्यूएशन भी आपको बैड ही मिलेंगे। बैड मतलब काफ़ी महंगे मिलेंगे। सो ये हमेशा इन्वर्स रिलेशन रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट रहता है कि अगर बाजार में एकदम डर का माहौल है, क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई वैल्यूएशन एकदम आपको पी एकदम पहले जो जिस लेवल पे चलते थे, अभी के पी देख लेना कितना लोअर लेवल पे आया हुआ है। और जब पी एकदम आसमान में होगा तो भाई देख सकते हो बाजार का माहौल भी काफ़ी अच्छा होगा। सो ये हमेशा याद रखना कि वैल्यूएशन और माहौल ये हमेशा उल्टा हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। एंड थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहूँगा, ये ज़रूर कर लेना। होमवर्क कौन सा? कि आपको याद है अभी सबसे बड़ा क्रैश हम लोग को इसके पहले एकदम यादगार क्रैश कब देखने को मिला था? यस, कोविड के टाइम देखने को मिला था। ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना? कोविड से रिलेटेड, कोविड 2020 क्रैश शेयर मार्केट, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है, 4-5 वीडियोज़ बिजनेस चैनल के वीडियोज़ रहेंगे, उसको देख लेना कि मार्केट कैसे लोअर सर्किट लगता था, कैसे लगता था लोअर सर्किट। और उस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ना। लोग बोलेंगे कि अरे काश मेरे पास पैसा होता, हमें तो इतना लगा देता, उतना लगा देता। ये बोलने की बात होती है। अभी देखो, अभी है कि नहीं मार्केट 40-50% नीचे, बट क्या वो लगाएंगे? नहीं। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो माहौल यहाँ पे बनता है वो काफ़ी टफ माहौल बनता है, तभी जाके आपको अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में जो जिगरा दिखाता है भाई, ठीक है, उसी को ही लॉन्ग टर्म में फिर पैसा यहाँ पे बनता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों इस वीडियो से? तो पहला कंक्लूजन तो यही है भाई कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ही चलना होता है। आप डाइवर्सिफाई करोगे, आपका बर्डन यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्विटी की हालत ख़राब है, बट मेरा जो दूसरा लेग है, मैं देख रहा हूँ भाई गोल्ड सिल्वर ठीक कर रहे हैं भाई। एंड देन सेकंड अगर बात कर ले कि इक्विटी के हिसाब से, शेयर मार्केट के हिसाब से, कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कि आप जो है पूछते कि क्या एग्जिट यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट के रूल्स को समझो, मार्केट ऐसा ही चलेगा भाई, आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्केट में इतने सारे बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, सभी रहते हैं। ठीक है, सो सबके साथ यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। सो आपको एक खेल समझ में यहाँ पे आना पड़ेगा कि भाई ऐसा ही है, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है करके, बिल्कुल नहीं। इससे 10 गुना खराब सिचुएशन मार्केट यहाँ पे फेस कर चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो वो झेलना आना चाहिए, जिसको भाई वो झेल सकता है भाई, ठीक है, मार्केट उसके लिए बना है। नहीं झेल सकता है तो भाई क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप दूसरे एसेट क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में अगर आपने एंट्री की है, मार्केट इसी प्रकार से चलेगा, आपको वो डिस्टर्ब करेगा, एकदम परेशान करते यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ईजी पैसा मार्केट में नहीं बनता है भाई। ठीक है, मार्केट आपको परेशान करके ही पैसा बनाकर यहाँ पे देगा। तो ये जो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसे मैंने कहा है कि कंट्रोलेबल जो चीज़ होती है वही हमें करना है। कंट्रोलेबल क्या है भाई? पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो, ये एक कंट्रोलेबल इवेंट है। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट हम क्या करेंगे भाई? ईरान और अमेरिका के बीच में, इसराइल के बीच में कुछ भी नहीं, जो हो रहा है भाई वो देख लेंगे। सो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, हमारे पैसे को अलग अलग दिशा में रखना, ये हमारे हाथ में है, दैट्स इट। सो उसी के ऊपर हमें वर्क करना होता है, बाकी जो होगा भाई वो तो देखा जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें थी प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है। पूरा वीडियो अगेन कहना चाहूँगा बस इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था। पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।